राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिका रिस्टोरिंग ऑफ नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सच और तथ्यों पर जिनको शायद आप नहीं जानते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या आप लोग जानते हैं कि हनुमान जी का भी विवाह हुआ था? पर जैसा अब तक हम सबको पता था कि हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, तो उनका विवाह कैसे हो सकता है? हनुमान जी सूर्य देव को अपना गुरु मानते थे और उनसे 9 कलाएं सीखना चाहते थे। अब शुरुआत की 5 कलाएं तो सूर्य देव ने उनको सिखा दी, परंतु बाकी की 4 कलाओं को सीखने के लिए सूर्य देव ने उनसे कहा कि उनका विवाहित होना जरूरी है, क्योंकि विवाहित ही इन 4 कलाओं को सीख सकता है। तो इस बात पर हनुमान जी बोलते हैं कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ? तो इस बात का समाधान निकालने के लिए सूर्य देव बोलते हैं कि आप मेरी पुत्री सुवर्चला से विवाह कर सकते हैं। सुवर्चला नाम की तो कोई उनकी पुत्री थी ही नहीं, तो सूर्य देव ने अपने तेज से सुवर्चला को प्रकट किया और साथ ही सूर्य देव ये भी बोलते हैं कि वे शादी के बाद भी ब्रह्मचारी ही रहेंगे, क्योंकि शादी के बाद सुवर्चला भगवान शिव की आराधना में लीन हो जाएंगी। तो इस प्रकार हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह हुआ था। और इस बात का प्रमाण हमें सुवर्चला मंदिर या हनुमान पत्नी मंदिर आंध्र प्रदेश के खम्मम जिला क्षेत्र में स्थित है, वहाँ मिलता है। इस मंदिर के अस्तित्व से ही हनुमान जी के विवाह की पुष्टि होती है, जहाँ पर उनकी पूजा उनकी पत्नी सुवर्चला के साथ की जाती है। कैपिटल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी साउथ कोरिया को कहा जाता है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा सर्जरीज साउथ कोरिया में ही होती हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि सबसे पहली सर्जरी कहाँ पर हुई थी और किसने की थी? तो सबसे पहली सर्जरी हमारे भारत में ही हुई थी, जिसे लगभग 600 BC में महर्षि सुश्रुता ने बनारस में की थी, जहाँ पर उन्होंने एक इंसान की कटी हुई नाक को उसके माथे के मांस द्वारा जोड़कर ठीक कर फिर से नया बनाया था, क्योंकि उस समय लोगों को सजा देने के लिए और प्रताड़ित करने के लिए उनके नाक और कान काट दिए जाते थे। तो इसी का हल ढूंढने वो महर्षि सुश्रुता के पास जाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, क्या आप ये जानते हैं कि जो हमारे 33 कोटि देवी देवताएं हैं, उसमें से जो 2 अश्विनी कुमार हैं, यानी नतस्य और दसरा, वो उनके चीफ सर्जन्स थे। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग वो सर्जरी के द्वारा करते थे, वो सारे प्रकृति और देसी चीज़ों से बनाए गए थे। जैसे कि कहीं आपको मछली का तार दिख रहा होगा, कहीं किसी पक्षी का चेहरा दिख रहा होगा, या कहीं आपको तीर कमान दिखाई दे रहे होंगे। अब सोचिए, इसका निर्माण स्वयं महर्षि सुश्रुता ने करते समय क्या ये सोचा होगा कि आने वाले समय में बड़े बड़े अस्पताल इस विधि से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकेंगे? वास्तव में स्वाहा का अर्थ क्या है? कभी आपका ध्यान इस बात पर गया है कि जब हम हवन करते हैं तो मंत्र के उच्चारण के अंत में हम लोग स्वाहा जरूर बोलते हैं। स्वाहा शब्द को हम दोनों तरीकों से ले सकते हैं, नकारात्मक रूप से भी और सकारात्मक रूप से भी। जब हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, या किसी व्यक्ति का कोई काम खराब हो जाता है, तो हम सुनते हैं कि वो बोलता है कि मेरा सब कुछ स्वाहा हो गया। तो ये तो हुआ नकारात्मक तरीके से बोलना। अब सनातन धर्म के अनुसार स्वाहा एक देवी का नाम था, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, और उनका विवाह अग्निदेव से हुआ था। साथ ही उन्हें वरदान भी प्राप्त था कि अगर
कोई भी मनुष्य अपनी कोई भी वस्तु अग्निदेव द्वारा देवताओं तक पहुंचाना चाहता है तो सबसे पहले उन्हें स्वाहा देवी का नाम लेना पड़ेगा, तभी उनका किया गया हवन सफल माना जाएगा। यही कारण है कि हवन में जब हम लोग मंत्र का उच्चारण करते हैं तो अंत में स्वाहा बोलते हैं और इसी तरह सकारात्मक रूप से स्वाहा का उच्चारण किया जाता है और तभी हमारे द्वारा किया गया हर तरीके का हवन पूर्ण माना जाता है। क्या आपने ऐसा कभी सुना है कि एक ऐसा मंदिर जहां पर आज भी थोड़े समय के लिए मृत शरीर को जीवित किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं लाखा मंदिर मंदिर के बारे में, जो उत्तराखंड के चक्राता से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में सबसे बड़ा रहस्य छुपा हुआ है इस मंदिर में स्थापित 2 मूर्तियों के अंदर। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी के मृत शरीर को लाकर इन 2 मूर्तियों के बीच में रख दें तो जिसके बाद उस मृत शरीर में थोड़े समय के लिए जान आ जाती है, अर्थात वो जीवित हो जाता है। और खासकर ऐसा तब होता है जब उस व्यक्ति की आकस्मिक मौत हुई हो। उसके बाद उसे गंगाजल पिलाया जाता है। थोड़ी देर बाद ही उस व्यक्ति की आत्मा उसका शरीर त्याग देती है। महाभारत के समय दुर्योधन ने पांडवों को फंसाने के लिए यहाँ पर लक्ष्य ग्रह भी बनवाया था। वो अलग बात है कि पांडव यहाँ से बचकर गुफा के रास्ते से निकल गए थे, जो गुफा आज भी लाखा मंदिर में है और वो गुफा लगभग 2 किलोमीटर लंबी है। साथ ही पांडवों ने स्वयं 1.25 लाख शिवलिंग बनाकर उस स्थान पर उनकी स्थापना की, जो आज भी वहां पर पाए जाते हैं। और साथ ही इस मंदिर के बारे में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आए हुए मनुष्य की हर एक इच्छा पूर्ण होती है। अब कुछ ऐसे भी बोलेंगे कि हमारी तो इच्छा पूरी हो ही नहीं, तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, जब आप हाथी नहीं चलाएंगे तो खाना भी मुंह में नहीं जाएगा। तो आप अपना कर्म कीजिए, फल देने के लिए ऊपर वाला बैठा होता है। किसी के मर जाने के बाद जब उसका शव ले जाया जाता है तो उस समय राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है? ऐसा माना जाता है कि जब कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा एक दिन के लिए यमलोक में रहती है और वहाँ पर उससे उसके पूरे जीवन के सारे अच्छे और बुरे कर्म गिनाए जाते हैं। तो लोग राम नाम सत्य है किसके लिए बोल रहे होते हैं? उसे सुन कौन रहा होता है? क्योंकि जिसे वह ले जा रहे हैं वह तो मर चुका है। तो राम नाम सत्य का अर्थ पहले जानिए कि राम का नाम ही सत्य है और ये उस शव को नहीं बल्कि उन लोगों को सुनाया जाता है जो लोग उस शव के साथ चल रहे होते हैं। और ये तब तक बोला जाता है जब तक उस शव को शमशान घाट ले जाकर जलाया नहीं जाता। अब जब वहां से वापस लौटकर आते हैं तो उसके बाद सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं और इस बात को सब भूल भी जाते हैं। जब इसी बात को किसी की शादी में डोली उठने के टाइम बोला जाए तो लोग आपको डंडे से ही मारेंगे, परंतु देखा जाए तो राम नाम सत्य बोलने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब कोई मर रहा होता है और उसके कान में राम नाम का जाप किया जाए तो उसके पास से सारी नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और साथ ही वह जीवन और मृत्यु के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। बोले हुए शब्दों का वास्तविक अर्थ समझिए, ना कि रूढ़िवादी बनकर उसे गलत तरीके से लेके चलिए। भगवान
क्या आप ये जानते हैं कि इस शब्द के अंदर हमारे पंच तत्व छिपे हुए हैं, जिसमें भा का मतलब होता है भूमि यानी कि धरती, गा का मतलब होता है गगन यानी कि आकाश, वा का मतलब होता है वायु यानी कि हवा। अब वा के बाद जो हल्का सा आ का साउंड आता है उसका मतलब होता है अग्नि यानी कि आग। आखिर में ना का मतलब होता है नदी यानी कि जल। तो ये पूरा शब्द मिलाकर बनता है भगवान, जिससे हमारे पंचतत्वों की रचना हुई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। आपको अगर आज का वीडियो और ये रोचक तथ्य अच्छे लगे हों और आगे भी ऐसे ही नई नई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आपको समय अनुसार मिलते रहें। राधे कृष्णा।